बज रहे हैं 12 पूरे। शकल पे ना हालत खराब हो गई। 70-75 किलोमीटर है वो जगह। आ चुका है सुनील भाई हमारे। इन्होंने आज का गुड मॉर्निंग दोस्तों, सलाम नमस्ते। क्या हाल चाल है? सुबह हो चुकी है। पहले कर लेते हैं नाश्ता और फिर रोजाना की तरह अपनी साइकिल लेकर चलेंगे हाईवे पे। मैं रुका हुआ था इस गेस्ट हाउस में। छोटा सा गेस्ट हाउस है, सस्ता था, 150 रुपए में, जहाँ मजदूर वगैरह रुकते हैं। और अपन भी मजदूर हैं, अपन भी यहीं रुके हुए हैं। कर लेते हैं नाश्ता। सुबह सुबह का नाश्ता मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करता हूँ नाश्ते में। ये देखो कैसे दिखाऊं वैसे। ये काले चने होते हैं घोड़े वाले, जो कि मैं खाता हूँ इनको डेली। रात को भिगो देता हूँ, सुबह खा लेता हूँ, ताकि मुझे एनर्जी मिले बढ़िया और घोड़े की तरह मेरी साइकिल चलती रहे और मैं चलाता रहूँ। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। गोधरा है ये, गोधरा गुजरात के अंदर। खुशबू आ रही है पराठों की नीचे से। डॉक्टर ने मना कर दिया तले भुने को, क्या कर सकते। 11 बज गए। आज मेरे साथ सीन शॉट हो गया बहुत बड़ा। मैं उल्टे हाथ की तरफ जो सिटी पड़ती थी, बड़ा गांव वगैरह पड़ता था, वहां रुक जाता था। मगर यहाँ आने के बाद ना गोधरा में उधर से घुसा और गोधरा है बड़ी सिटी। गेस्ट हाउस में रुका। रुकने के बाद फिर दूसरे रूट से निकलता हूँ मैं। हर सिटी के दो रास्ते होते हैं, इधर से निकलो, उधर से उसी हाईवे पे आ जाओगे। और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लोग अलग अलग राय दे रहे हैं कि इधर है उधर है हाईवे। मैं 10-12 किलोमीटर आज मेरा ऐसे ही हो गया दोस्तों। मिल तो गया है हाईवे वही है, मगर अभी कहीं भी लिखा हुआ मुझे नजर नहीं आया। लोगों ने कंफर्म कर दिया है हाईवे यही है, इंदौर वाला। और इधर गन्ने का रस पी रहा हूँ, 30 और 20 रुपए का गिलास है। हमारी गरीबी को देख के हमें मिली है सब्सिडी मात्र 10 रुपए में। ये भैया दिए भैया 10 रुपए में देने के लिए। थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, बहुत बढ़िया बना हुआ है। और इधर है बेरी का पेड़। ये बेर भी हैं काफी सारे, तो थोड़े से बेर तोड़ लूंगा, रास्ते में खाने के काम आएंगे। ठीक है। मैंने काफी सारे तोड़ के अपने ट्रैक सूट में रख लिए। मेरा 1-1.5 घंटा निकल जाएगा, खाते खाते चलेंगे। होंगे लगभग 250 ग्राम। लाइन पे आ गया फिर। जी सर, मुझे रोक रहे थे। हाँ, तुमको पूछने के लिए भाई। अब जाके जान में जान आई। थोड़ी आगे जाके बताऊंगा पूरी कहानी जब लंच का टाइम होगा। इंदौर दिख गया है मुझे लिखा हुआ। हालत खराब हो गई इसकी बहन की आंख। पता सीन हो गया मेरे साथ में ऐसा। जैसे मैं रोज ऐसे चल रहा था ना, तो जो सिटी मेरे इस हाथ पे पड़ती थी उसमें रुक जाता था, और फिर ऐसे निकल के उसी हाईवे को पकड़ लेता था। अब ये जो हाईवे था जिसपे मैं चल रहा था, ये गोधरा को टच करता हुआ ऐसे और ऐसे करके घूम गया। और मैं उतर के अपने दूसरे हाथ पे इधर की तरफ गोधरा चला गया। अब गोधरा गांव या कस्बा तो है नहीं, बड़ी सिटी है। तो 10-15 किलोमीटर अंदर जाने के बाद तो गेस्ट हाउस का हुआ जुगाड़। फिर वहां से 10-15 किलोमीटर जब चला, यार कब आएगा वो हाईवे। पता लगा वो हाईवे तो यूं करके घूम गया उधर। अब ये जो लोकल होते हैं, सर्विस रोड जो होते हैं समझ लो, छोटे बाईपास कह लो इनको, तो उस पे चलना था। वो चलते चलते आज बहुत साइकिल चला ली, कम से कम 45 किलोमीटर चला ली। अब तक मैं चलाता था ज़्यादा 25, क्योंकि रास्ता गलत है। अब वो कनेक्ट होगा आगे जाके, कम से कम 30 किलोमीटर आगे जाके जब मिलेगा। तो आज हो सकता है सब में ज़्यादा साइकिल चलानी पड़े। सुबह से ये तो लिखा हुआ आ रहा था बहुत दूर जाने के बाद कि इंदौर के लिए सीधा चले, इंदौर के लिए सीधा चले। पहला बोर्ड अब नजर आया है मुझे। 2:30 बजने वाले हैं साइकिलिंग करते करते।
और आज सुबह 9 बजे से कंटिन्यू साइकिल चला रहा हूँ। तो यहाँ नजर आया है 222 किलो दूरी पे है अभी इंदौर। अभी बज रहे हैं लगभग 4-5 मिनट बाकी हैं। 3 बजे से मैं 8-10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि मैं रेस्ट कर लेता हूँ बीच में। आज मैंने लंच भी नहीं किया है, क्योंकि गलत रूट पे मैं आ गया था। ये दाहोद जगह है, यहाँ से 32 किलोमीटर है, आपको दिख रही होगी तो। मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पे है ये। देखते हैं पहुंच पाते हैं यहाँ पर नहीं। और बीच में रुकने का कोई साधन नहीं है। लोगों ने पहले ही डरा दिया मुझे, बता रहे हैं कि आदिवासी इलाका है, बोलना मत, बिल्कुल भी सीधे चले जाना। बज रहे हैं 12 पूरे। शक्ल पे ना हालत खराब हो गई। 70-75 किलोमीटर है वो जगह जहाँ से मैंने स्टार्टिंग की थी। खाली रूट गड़बड़ होने की वजह से ना 5-6 किलोमीटर बचाने के चक्कर में 10-12-20 किलो एक्स्ट्रा कर दिया। रालोद क्या नाम है भैया जगह का आगे जो है वो आगे? दाहोद। दाहोद मुझे रुकना था। गोधरा से मैंने सोचा था, जब वहां से चल रहा था गोधरा में, सोचा था कि दाहोद से 20-1 किलोमीटर रुक जाऊंगा। मगर जब गोधरा से चला सब सिस्टम गड़बड़ा गया। अब टोटल आदिवासी इलाका है इधर। डर इतना है कि लोगों ने बना कर रखा है, बिल्कुल बोलना नहीं है, सीधा चला जाना है, कहीं रुकना नहीं है दाहोद से पहले तुम्हें। और भाई 70 किलोमीटर, हालत खराब है। आज कहीं ना रुका ना मैंने लंच करा कहीं। तो भागम भाग में हूँ, बस चाय पी लेता हूँ एक आध जगह। तो यहाँ भी चाय पी के निकलूंगा सीधा। मिलेंगे दाहोद में इंशाल्लाह। आज दाहोद पकड़ना ही पकड़ना है। और अभी लगभग हो रहे हैं 3:30। 6-6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि 6 बजे तक तो थोड़ा दिन से ही रहता है। इस तरह के रास्ते काट रखे हैं, मतलब पहाड़ी इलाका है, थोड़ा थोड़ा पथरीला। ये देखो यहाँ से निकाल रखा है ट्रेन का ट्रैक, और चारों तरफ सूखा जंगल। यहाँ पर उसकी खेती ज्यादा होती है, बांसों की, जो मैंने देखा है। यह है फ्लाईओवर। अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और समय लगभग 4 बज रहे हैं। देखो पहुंच पाता हूँ या नहीं। 5:41 हो चुके हैं। यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ मुझे जाना है। पहाड़ी इलाका है, देख रहे हो चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। पहली बार इतना लेट हुआ हूँ, क्योंकि किलोमीटर ज्यादा हो गया, 70 के आसपास। कोई बात नहीं, वहां पहुंचने के बाद बात करेंगे आपसे। नेक नेत मंजिल आसान। गोधरा से चला था, गलत फ्लाईओवर पकड़ लिया, हालत खराब हो गई। 70 किलोमीटर की यात्रा ये हो चुकी है, 70 से ज्यादा, क्योंकि अंदर सिटी से चला था। तो ये भैया मिले हैं, साइकिल बाबा के बहुत बड़े फैन हैं, तो हमसे भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। तो आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया है अपने यहाँ रुकने के लिए। तो मेरे रात के डिनर का और रात के रेस्ट का इंतजाम भैया कर रहे हैं। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि साइकिल थोड़ी ज़्यादा चला पाता। तो भैया ने पकड़ लिया हमारी साइकिल, जिसका नाम हमने रखा है रानी। और मैं बैठ चुका हूँ इनकी बाइक पे, और इन भैया के साथ में 5-6 किलोमीटर का सफ़र है, उसको पूरा करते हैं और फिर रात को रेस्ट करेंगे। तो एक झलकी झपकी दिखाएंगे आपको। दोस्तों फाइनली मुझे जगह मिल चुकी है आज रात रुकने की। दाहोद कितना भारी पड़ा है आप जानते हैं। गोधरा से यहाँ तक का सफ़र मुझे जाना है इंदौर वाले रोड से। जब दाहोद पहुंचा तो मुझे मिले भैया ये सुनील भाई। मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं थी साइकिल चलाने की, वहीं कहीं रास्ते में अपना कैंप लगा के रुकने का इरादा था। मगर सुनील भाई ने मुझे इनवाइट किया डिनर के लिए, तो मेरी हिम्मत नहीं थी, तो सुनील भाई ने साइकिल चलाई। लगभग कितने किलोमीटर होगा अंदर? 12 किलोमीटर तक सुनील भाई ने साइकिल चलाई। इनकी हिम्मत को दाद देते हैं। तो इन्होंने मेरे रहने का इंतज़ाम इस पेट्रोल पंप के अंदर किया है। ये इनके अंकल जी का पेट्रोल पंप है। तो अंकल जी ने इसी पेट्रोल पंप पे मेरे रहने का इंतज़ाम किया है। सुबह तक के लिए मैं इसके अंदर रुकूंगा, जो पेट्रोल पंप के अंदर रूम बने होते हैं। और सुनील भाई ने खाने के लिए भी इनवाइट किया है। तो खाने में इन्होंने बाजरे की रोटी मेरे से पूछी थी, तो मेरी फेवरेट है बाजरे बगड़ की रोटी, तो मैंने इनको हाँ बोल दिया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे इंदौर वाले रोड पे कल। तब तक के लिए बाय बाय। तो खाना आ चुका है, सुनील भाई हमारे, इन्होंने आज खाने का इंतजाम किया है। इधर है गेहूं की रोटी, मक्का की रोटी,
इधर सब्जी, ये दूध है, एक सब्जी ये है, इधर चावल है। इतना सारा खाना है, खाते हैं अब खाना और मिलते हैं फिर अगली सुबह।